नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं कमलेश सर। जैसे कि आपने पिछली क्लास में कोण के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी के आगे शुरू कर रहे हैं। उसके आगे लंब और समांतर रेखाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपने मकान बनाते समय राजकीर को दीवार के चिनाई करते समय आपने देखा होगा कि वो साहुल और सूत का प्रयोग करते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि साहुल और सूत का प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि साहुल और सूत का प्रयोग दीवार की भूतल की लंबवत, जो साहुल का प्रयोग होता है वो दीवार की भूतल के लंबवत, ये आपकी जैसे दीवार हो गई, इसके लंबवत, इसको लंबवत होने की स्थिति को निर्धारित करता है। जबकि सूत के माध्यम से दीवार के ईंट की हर परत, जैसे ये ईंट है आपका, ये हर परत को जैसे जोड़ता है, तो इसके लिए ये सूत का प्रयोग करता है। आइए हम लंब और समांतर रेखाओं के विषय में जानते हैं। आइए हम लंबवत, जैसे हम आपको, जैसे एक पन्ना है, मान लीजिए हमने एक पन्ना लिया, इस पन्ने को बीचों बीच मोड़ दिया, मोड़ के उसे हम आपने इसको मोड़ दिया। अब जैसे हम जब इसको मोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा यहाँ पर बीचों बीच बनती है। ये जैसे आपका ये पन्ना हो गया और उसको बीचों बीच मोड़ दिए तो आपको बीचों बीच एक रेखा प्राप्त होती है, ए और बी। आपकी ये रेखा हो गई ए और बी। इसको हम फिर पुनः मोड़ दिए, देखिए यहाँ से हम पुनः फिर मोड़ देते हैं, तो इससे एक और इस प्रकार मोड़ देते हैं तो एक और आपका लंबवत ये रेखा प्राप्त होगी, जिसे हम सी और डी के माध्यम से, इसे पी और क्यू के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जैसे अब इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं, मान लो ऐसे मोड़े थे, अब हम इसको दूसरी दिशा से मोड़ दें, जैसे आपका ये ऐसे है। जब इसको ऐसे मोड़ देंगे तो आपको देखेंगे कि बीचों बीच एक रेखा प्राप्त होगी, जिसे हम प्रदर्शित कर देना है एल और एम से। ठीक। अब इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जब दो रेखाएं, जैसे ये आपकी जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, उनके बीच का कोण समकोण हो, जैसे ये समकोण हो, तो इससे समकोण हो, तो इसके बीच का कोण समकोण हो, तो ये रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। ये आपका समकोण हो, ये रेखाएं परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप इसकी डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो, तो इसे हम समकोण हो, उसे हम लंब रेखाएं कहते
हैं। जैसे यह कि आप लोग देख रहे हैं, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, एक ये रेखा हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, जब ये परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं मतलब एक बिंदु पर काट रही हैं, तो इससे बनने वाला ये कोण देखो 90 अंश हो रहा है। इसी को हम कहेंगे लंब रेखा। मान लो इसको हम ए बी और इसको बी से प्रदर्शित कर दें, और इसे हम पी और क्यू से प्रदर्शित कर दें, तो इससे हम इसे हम ए बी पर लंब पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे आपको बताते हैं समांतर रेखाओं के बारे में। ये हो गया आपका लंब रेखाएं। आगे हम आपको ले चल रहे हैं समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखा, समांतर रेखाएं वो होती हैं जैसे कि एक कागज़ का पन्ना है ये, ठीक है, ये कागज़ का पन्ना है, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, मोड़ने के बाद इसको फिर एक बार ऐसे मोड़ दिया। तो इससे आप देखेंगे कि जब इसको आप खोलेंगे तो देखेंगे कि ये कई समांतर रेखाएं आपको देखो, जैसे यहाँ पर ये एक समांतर रेखाएं ये और ये प्राप्त होंगी। जैसे हम अगर चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करें तो देखो, मान लो ये एक कागज़ हो गया, कागज़ को हमने बीचों बीच मोड़ दिया, ये ए और बी। अब इसको हमने फिर से एक बार मोड़ दिया तो आपको ये दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, पी क्यू, और ये हो गया आपका, मान लो इसको हमने प्रदर्शित कर दिया एल और एम से। ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं। देख रहे हैं आपको समांतर रेखाएं का गुण क्या होता है, ये एक ही तल में होती हैं। इसकी डिफिनीशन जब आप लिखेंगे तो एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित दो रेखाएं, एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो सदैव देखो क्या होगा, एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित है ना, एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर, जो सदैव समान दूरी पर एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो समान दूरी पर रहती हैं, और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। एक ही तल में स्थित दो समांतर रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे आपका हो गया, ये दो हमने रेखाएं खींची, ये ए बी, ये हो गया आपका सी और डी। समांतर रेखाओं का गुण क्या होता है, देखो ये परस्पर एक ही तल में रहती हैं, एक ही तल होने के साथ साथ इनका जहाँ आप इनकी दूरी कहीं भी, जैसे आपका ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर हैं,
इस समांतर रेखाओं को कहीं भी आप इसको नापेंगे तो हमेशा ये 3 सेंटीमीटर ही आएगा, तभी ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और इसको देखो कहीं से ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, आप आगे चाहे जितना आगे बढ़ा देंगे, कहीं भी कितना भी आगे बढ़ा देंगे, ये परस्पर आपका प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसे ही आप क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। और समांतर रेखाओं को लिखने का तरीका होता है आपका, जैसे ये लिखा जाएगा आपका AB समांतर CD। ये भी समांतर CD, ये आपकी समांतर रेखाएं हैं। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आगे तिर्यक रेखा के बारे में बताने के लिए। चलिए देखते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा, जैसा कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक। अगर हम इसी समांतर रेखा पर एक रेखा खींच दें, मान लो ये L है, ये M है, ये रेखा हमने खींच दिया N, ठीक। दो रेखाएं हैं, एक M रेखा, दूसरी L रेखा, उस पर एक हमने जो है रेखा खींच दिया N। अब यही N रेखा जो होती है, यही तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा जैसे डिफिनीशन इसकी होती है, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपके दो लाइन हैं, मतलब रेखाएं हैं L और M। इस पर एक और रेखा का हमने खींचा है N। इन्हीं को दो रेखाओं के जो ये बिंदु काट रही हैं, इसे ही हम कहते हैं आपका तिर्यक रेखा। अब आप लोग जानते होंगे, ये जो है इस तिर्यक रेखा और ये मतलब जो है, इसे यूपी टेट और सी टेट में बराबर प्रश्न इस रेखाओं से, तिर्यक रेखा से बराबर पूछे जाते हैं। आइए हम उनके आगे जानते हैं। जैसे दो रेखाओं के अंतःक्षेत्र को, आइए हम जानते हैं दो रेखाओं के अंतःक्षेत्र। दो रेखाओं के अंतःक्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। आइए हम जानते हैं दो रेखाओं के अंतःक्षेत्र और बाह्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ आपने देखा, ये दो रेखाएं हैं। दो रेखाओं में अब जो अंदर का भाग है, ये आप देख रहे हैं, जो ये कलर किया जा रहा है,
ये आपके दो रेखाओं के अंतर क्षेत्र, मतलब ये अंदर के क्षेत्र को कहा जाता है। और इससे बाहर जो कहा जाता है उसे बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। इससे बाहर जो इन रेखाओं के अंदर के बाहर जो है इसे बाह्य क्षेत्र कहते हैं। इसे कहते हैं अंतः क्षेत्र। जो आपके ये अंदर वाले क्षेत्र हैं, मतलब इनके बीच जो क्षेत्र है इसे अंतः क्षेत्र कहते हैं। और जो आपके ये इनके बाहर वाले हैं जो ये सब हैं, ये आपके बाह्य क्षेत्र कहे जाते हैं। ये आपके क्या हैं? बाह्य क्षेत्र। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं तिर्यक रेखाओं से बनने वाले कोणों के बारे में। आप लोग जान रहे हैं ये जो हम बताने जा रहे हैं आगे, ये यूपी टेट में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम समझते हैं तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं और हमने इस पर एक तिर्यक रेखा खींचा है। मान लो इसको हम ए और बी, ये आपका, चलिए ठीक है, यल कर दे रहे हैं, ये यम कर दे रहे हैं, और आपकी ये रेखा यन है। तो इससे कई कोण बनते हैं। चलिए हम आपको प्रदर्शित करें। जैसे दो रेखाएं यल और यम खींच दिए, इस पर एक यन जो है तिर्यक रेखा खींच दिए। आइए इनके कटान ये आपके प्रतिच्छेद कर रहे हैं दो बिंदुओं के। तो देखो, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो इससे कुल 8 कोण बनते हैं। जैसे देखो, अगर ये समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, उस पर एक तिर्यक रेखा काटें, कुल 8 कोण बनते हैं। जैसे एक आपका ये एक हो गया, दूसरा कोण आपका ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये और सातवां ये, आठवां कोण ये है। तो इससे बनने वाले कोण जो होते हैं, एक तो 8 कोण बनते हैं। तो 8 कोण में ये देखो कई कोण होते हैं। जैसे आपका बाह्य, पहला आपका बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण को देखेंगे तो आपके बाहर के, अभी हमने जैसे अभी पीछे बताया कि जब दो रेखाएं परस्पर मतलब समांतर खींची जाते हैं तो उनके अंदर वाले क्षेत्र को अंतः क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो बाह्य वाले क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें जो है आपका ये 1 2 कोण 1 और कोण 2, इसके बाद कोण 7 और कोण 8, ये आपके बाह्य कोण कहलाते हैं। जो कौन कौन से? कोण 1, कोण 2, कोण 7, ये कोण 8, ये क्या है? बाह्य क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे ये हो गया बाह्य क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण आपके हो गए कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। आइए अब दूसरा आपका होता है अंतः कोण। अंतः कोण देखो क्या होता है, आपके जो रेखाओं के अंदर, रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अंतः कोण कहते हैं। जैसे आपका कोण क्या हुआ? 3, कोण 3 हुआ, कोण 4 हुआ, कोण 5 हुआ और कोण 6 हुआ। ये आपके अंतः कोण हैं। देखिए, बाह्य कोण हो गए आपके कोण 1, 2 और 7 और 8। दूसरा अंतः कोण हो गए कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। आइए हम आगे समझते हैं अब अंतः कोण, इसके संगत कोण के बारे में। आगे हम आपको समझते हैं संगत कोण के बारे में। जैसे कि चित्र देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5।
कोण 1 और कोण 5 ये आपके संगत कोण कहलाते हैं। कोण 1 और कोण 5। आगे देखिए कोण 2 और कोण 6। कोण 2 और कोण 6 ये भी आपके संगत कोण कहे जाते हैं। इसके बाद कोण 4 और कोण 8 ये आपके संगत कोण है। यहाँ पर देखेंगे कोण 3 कोण 7। कोण 3 कोण 7 ये आपके संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण हो गए यहाँ पे कोण 1 कोण ये संगत कोणों के युग्म हैं। ठीक है, संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हो गए? कोण 1 और कोण 5। कोण 1 ये है, कोण 5 ये संगत कोण है। इसके बाद कोण 2 कोण 6। कोण 2 आपका ये है, कोण 6 आपका ये है। ये आपस में परस्पर संगत कोण के युग्म कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं। ठीक है, ये तिर्यक रेखा के क्योंकि एक ही ओर स्थित है इसलिए आपके संगत कोण कहे जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण जिनमें एक अंतर क्षेत्र में और दूसरा बाह्य क्षेत्र में होता है संगत कोण कहलाता है। देखिए आपका ये अंतर ये इसके से संगत कोण है ये। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं दूसरा एकांतर कोण। दूसरा आपको बता रहे हैं एकांतर कोण। ठीक है, जैसे आपकी दो तिर्यक रेखाएं हो गई और उस पर एक दो समांतर रेखाएं हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गई, तो इस पे बनने वाले कोण आप जैसे कि आप मैंने बताया कि इस पे 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस पे बनने वाले कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे यार रुपये एकांतर एकांतर कोण। इसमें देखो एकांतर अंतः कोण होता है और बाह्य कोण दो होता है। एक एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। जैसे कि आप देख रहे हैं कोण 4 ये 4 है और ये 6 है, ये आपस में देखिए विपरीत दिशा में है, विपरीत हैं। ये कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 ये आपके क्या हैं? एकांतर अंतः कोण है। और कौन से कोण देख रहे हैं? कोण 3 और कोण 5। ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण कहे जाते हैं। ठीक है, और होता है एक एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण। ठीक, एकांतर बाह्य कोण में देखेंगे आप कोण 1 और कोण 7। कोण 1 और कोण 7 ये आपके एकांतर बाह्य कोण है। और ये आपका कोण 2 कोण 8। कोण 2 कोण 8। ठीक है, ये क्या है? एकांतर बाह्य कोण है। आइए हम लेके चलते हैं इससे बनने वाले कोण, जो मतलब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं आगे इन कोणों से बनने वाले क्वेश्चन। जैसे आपका ये है दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा है, इस पर हमने कोण प्रदर्शित कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें आप लोग जान ही रहे हैं कितने प्रकार के कोण बनते हैं? कुल 8 प्रकार के कोण बनते हैं। 8 प्रकार के कोणों में ये आपके संगत कोण होता है,
ठीक है, संगत कोण होता है। संगत कोण में देखिए आपका संगत कोण, जैसे कि आप जान रहे हैं कोण 1 और कोण 6 संगत कोण है। कोण 1 और कोण 6 संगत कोण है। इसका विशेषता क्या है? संगत कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। संगत कोण कोण 1 बराबर कोण 6 के। जैसा कि हम ये आपका ये दो समांतर रेखाएं हैं, इस पे एक तिर्यक रेखा है। अगर हमें जैसे कि हमने ये 50 अंश, ठीक है, कोण 1 को हमने 50 अंश प्रदर्शित कर दिया। ये कोण आपका 2 है, ठीक है। इसको अगर ज्ञात करना हो, मान लो ये अक्ष है, अगर इसको ज्ञात करना हुआ तो हम क्या करेंगे? देखिए इसका गुण क्या होता है? कोण 1 बराबर कोण 6, मतलब संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसके संगत कोण 1 के संगत कोण ये आपका मान लीजिए 2 है, ठीक है। कोण 1 के संगत कोण 2 है, तो आपका कोण 1 कितना है? 50 अंश है, तो आपका कोण 2 भी 50 अंश हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका होता है एकांतर कोण हो गया, इसके बाद संगत कोण हो गया, इसके बाद एकांतर कोण। एकांतर कोण जैसे कि हमने बताया, जो विपरीत मतलब अपोज रहते हैं ये कोण 4 और कोण 5। कोण 4 और कोण 5 ये क्या है? ये एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोणों का गुण क्या होता है? एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। जैसे हमने ये दो समांतर रेखाएं खींच दिया और इस पर हमने एक तिर्यक रेखा खींच दिया, ठीक है। तिर्यक रेखा खींचने के बाद अगर हम पूछें कि ये आपका कोण 30 अंश है, ठीक है, तो आप ये कोण, ये आपका कोण कितना है? ये x अंश है, तो आप बताओ कितना होगा? तो आप जान ही रहे हैं एकांतर कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो आपका जैसे ये 30 अंश हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम आगे लेके चलते हैं। एक ही के अंतःकोण, जैसे आपका कोण 4 और कोण 6 देख रहे हैं, तो एक ही ओर के अंतःकोण है। एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर 180 अंश के बराबर होते हैं। एक ही ओर के अंतःकोण ये क्या होते हैं? 180 अंश के बराबर होते हैं। जैसा कि आप कोण 6 और कोण 4 देख रहे हैं, कोण 4 धन कोण 6 ये बराबर होता है आपका 180 अंश के। जैसे हमने एक तिर्यक रेखा खींचा, इसके बाद इस पे एक दो समांतर रेखाएं खींचा, उस पर एक तिर्यक रेखा खींचा, ठीक। अगर हमने कह दिया ये आपका 60 अंश है, अब हमें बताइए ये कितना अंश होगा? तो आप लोग जानते हैं ये कोण 4 हमने प्रदर्शित किया है, ये 4 और ये कोण 6, तो हम क्या करेंगे? इसी में मान रख देंगे। जैसे कोण 4 कितना है? 60 अंश, तो 60 अंश धन, इसके बाद कोण 6 को ज्ञात ही करना है, इसके बाद 180 अंश के बराबर कर देंगे। तो कोण 6 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -60 अंश। तो जब इसे घटाएंगे तो कोण 6 बराबर 120 अंश आ जाएगा। आपका ये क्या आ जाएगा? 120 अंश, ठीक है। इससे हमें यानी इसका मतलब अंतःकोण जो होता है एक ही ओर का कोण वो 180 अंश के बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि किसके, या तो आप कह सकते हैं एक संपूरक के बराबर होता है, ठीक है। आइए हम समझते हैं आगे कुछ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। जैसे हमने ये दो समांतर रेखाएं खींच दिया यल और यम, इस पर एक तिर्यक रेखा खींच दिया और हमने पूछा ये आपका कितना अंश? मान लीजिए हमने ये 45 अंश दे दिया और हमने कह दिया कि आप ये कोण बताइए, मान लो ये y है, तो आपको ये y कोण बताना है कितना अंश होगा। तो इसमें हल करने के लिए क्या करेंगे? आप जान रहे हैं कि ये 45 अंश है, तो इसके संगत ये कोण होगा, ठीक, इसके संगत ये कोण होगा। और ये आपका एक और चीज़, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण भी बनाते हैं। यहाँ पे देखो, ये जब दो रेखाएं
परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पर ये बनने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण भी होता है। अगर ये 45 है तो आप इसे भी 45 अंश लिख सकते हैं। ये 45 अंश हो गया। 45 अंश, अब देखो आपके एक ही ओर के अंतः कोण हो गए एक ही तरफ के, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, आप y धन 45 अंश बराबर 180 अंश के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। जैसे या एक ही ओर के कोण हो गए तो आपके y प्लस 45 अंश बराबर 180 अंश कर सकते हैं। तो अब जब y का मान निकालना हुआ तो क्या करेंगे, 180 अंश माइनस, अगर उसको आप उधर लिख जाएंगे, इधर धन है तो उधर माइनस हो जाएगा, माइनस 45 अंश। y बराबर आप क्या करेंगे, 180 में से 45 अंश घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, फिर इसमें यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 135 अंश। ठीक है, ये ऐसे हल किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसा कि हमने ऐसे दो समांतर रेखाएं खींच दिए और उस पर तिर्यक रेखा मान लो हमने ऐसे खींच दिया। ठीक है, तो अब इस पर हमने ये ले लिया, इसको मान लो हमने 50 अंश, और हमने आपको कोण पूछ दिया आपका ये, ठीक है, ये x, बताइए ये कोण कितना होगा। तो इसको हल करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये दो समांतर रेखाएं ये भी हैं, ये L और M, इस पर एक तिर्यक रेखा N है। इसके हल करने के लिए क्या करेंगे, एक ही अंतः कोण है, ठीक है, इसको देखेंगे। इसको हल करने के कई तरीके हैं, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, एक ही अंतः कोण है, ठीक है, इसको मतलब 180 में से घटा देंगे 50 अंश, तो ये कोण आपका आ जाएगा। ये कोण जब आ गया तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। या तो आप दूसरा विधि यहाँ पर कर सकते हैं, ये एकांतर कोण है, ये मान लो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, तो इसको क्या करें, ये 50 हुआ तो ये भी 50 अंश होगा। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर जब एक स्ट्रेट लाइन होता है तो उसे 180 अंश के बराबर होता है। तो 180 अंश, इसको आप क्या कर सकते हैं, 180 अंश माइनस 50 अंश कर सकते हैं, तो आपका ये कोण 130 अंश के बराबर आ जाएगा। ये कोण आपका 130 अंश के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ठीक है, आगे हम और एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके ये समांतर रेखाएं दो हो गई, इस पर एक तिर्यक रेखा हो गया, और हमने यहाँ पर एक कोण ले लिया 120 अंश। अब हम पूछ रहे हैं आपको ये कोण कितना होगा। ठीक है, ये कोण कितना होगा, तो एक कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये आपके हो गए हैं, यहाँ पर आप देखिए ये और ये आपके, यहाँ से देखिए ये आपके एक तिर्यक रेखा है, इसमें से क्या करेंगे, पहले इसको कोण ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए 120 अंश है, तो आप 180 अंश माइनस 120 अंश कर दीजिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक रेखा है, तो ये 180 अंश के बराबर होता है। तो 180 अंश माइनस 120 कर देंगे तो 60 अंश आ जाएगा। ये कोण आपका 60 अंश हो गया। ठीक है, जब ये कोण 60 अंश हो गया तब आप इसको ज्ञात करेंगे तो ये 120 अंश आएगा। ठीक है, 120 अंश आएगा। अब देखिए आप संगत कोण जान रहे हैं, ये कोण क्या है, आपस में संगत कोण है। संगत कोण है तो ये आपका जितना संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। x बराबर होगा किसके, 60 अंश के, तो आपका ये x भी 60 अंश बराबर होगा 60 अंश। ठीक है, ठीक है, आपको अगर ये वीडियो, आपकी ये क्लास पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। आपसे मुझसे जो त्रुटि होगी आप उसके कमेंट भी करिएगा। चलिए ठीक है, नमस्कार।